आज का दिन फिर और सुबह देखने के। अब अपनी मेहनत से इसमें कुछ हम रंग भरेंगे। तो पहले तो मेहनत करना क्यों है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। सफलता की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आप क्यों इस मीटिंग में आए हैं? ये सुबह सुबह उठकर 200 सवा 200 लोग हर बार क्यों आ जाते? वाई आर यू बी हियर? मैं क्यों सुबह सुबह उठ के, कि मुझे भी तो नींद प्यारी होगी सुबह की। मैं भी शहर में हूँ, और शहर के लोग 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे से पहले तो बिस्तर पे ही, यहाँ पर अपने सिरकेडियन साइकिल को ठीक करना, अपनी हेल्थ को ठीक करना, और फिर सुबह उठकर 6:30 का सेशन करना क्यों? ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में 100% लोग हैं, ठीक है, और दुनिया में 100% ही पैसा है। लेकिन दुनिया के 80% लोगों पे मात्र 20% पैसा है। यानी जो भीड़ है, 20% लोग ऐसे हैं जिन पे दुनिया का 80% पैसा। और मजे की बात यह है कि ये जो 20% लोग हैं, ये हमारे जैसे, इनके पास दोपहर है, ये हमारी तरह ही है, बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। लेकिन इनके पास ऐसा क्या अलग है, मेंटली रूप में, दिमाग में इनके पास क्या अलग है, जिससे ये 20% लोगों में आते हैं। दुनिया का 80% पैसा साफ्ता मिल जाए, तो इस 20% में कौन कौन जाना पसंद करे? सवाल ये है कि इन 20% में जाना है हमें जिनके पास पैसा है, और अगर यहाँ जाने का रास्ता है तो वो कैसे है? यहाँ जाने का मन हो तो कैसे जाया जाए? बिल्कुल रास्ता है, याद रखना, रास्ता है। तो हम कर रहे हैं उसे हमें कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं। 20% लोगों में जाना जिनके पास दुनिया का 80% पैसा है, ये इतना आसान होता तो सबको यही होते। लेकिन याद रखना, ये इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि मुश्किल होता तो कोई नहीं होता। अगर कोई है, इसका मतलब चांस तो पूरे हैं। तो आपको अगर सीरियसली इन 20% लोगों में जाना है, तो आपको 4 गेट खोलने पड़ेंगे। 4 ऐसे गेट हैं जिन्हें ओपन किए बिना आप सफलता की दुनिया में कदम रख ही नहीं सकते। तो 4 गेट में पहला गेट है ईगोलेस। भाई साहब, आपको ईगो किसी, मतलब इसकी पोटली बना के ना कहीं फेंक दो, गंगा सागर में फेंक दो। इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सीरियसली शिखर पे जाना है, और माफ कीजिएगा, जितना छोटा आदमी उतना भयंकर ईगो, जितनी असफलता उतना भयंकर ईगो। जितने सर्वस्वर ले, सर्वोच्च लेवल पे लोग, उनका उतना कम ईगो। नोट करके देख लेना। आज एक काम करो, करके देख लो ये। आप जाओ मार्केट में, एक ऐसे चीज बोलना जिससे सामने वाले को गुस्सा आए। जितना छोटा आदमी, उसको उतनी जल्दी गुस्सा आता है। जितने बेहतरीन लोग जो जो मर्सिडीज में चल रहे होंगे, या जो कुछ बड़े लेवल पे होंगे, आ, आपकी बातों को तो वो इग्नोर कर देंगे, आपको तो वो हवा भी नहीं आने देंगे, अगर आप कुछ बोल भी दोगे तो। माफ कीजिएगा, देश का प्रधानमंत्री बड़ा आदमी है, क्या क्या आप शब्द बोल, चाहे कोई भी बैठा हो। मैं मुद्दा आज के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रही हूँ। तो अभी भी कोई प्रधानमंत्री पद पे बैठा हो, ना सुनाया जाता है। और उसके बाद भी अगली बार ये फिर 5 साल बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए उतनी मेहनत करेंगे, सीएम बनने के लिए उतनी मेहनत करेंगे कि कुर्सी नहीं छीननी चाहिए। ईगो लेस, सीखो इनसे, सीखो इनसे। आप और हम इतना बुरा भला सुन ले तो हम कहेंगे भाई ये काम ही नहीं करना, छोड़ो, ये कोई काम है, ये नहीं करेंगे। आप बड़े व्यापारियों को देखो। चलिए एग्जांपल लेती हूँ। सलमान खान एक बड़ा सुपरस्टार है, बनियान का ऐड करते हैं, है?
पैसे की कमी है, बनियान का ऐड है, एक बड़े लेवल के व्यक्ति है। नवरत्न तेल 1 रुपए का, इनका ईगो कहाँ गया? 5 स्टार कास्ट 1 रुपए का तेल का ऐड कर रहा हूँ। हमारे और आपके जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक टूथपेस्ट को नहीं प्रमोट करेंगे, बोले मैं टूथपेस्ट प्रमोट करूंगा। पता नहीं, किसी अपलाइन ने कुछ बोल दिया, ओ भाई साहब ऐसा ईगो आदमी का हिलता है कि पूछो मत। किसी डाउनलाइन ने बोल दिया, ऐसा ईगो छटपटाता है आदमी का, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। सोचो, अभी कितना कुछ बाकी है आपको अपने अंदर करने के लिए। अगर सफलता इतनी कमाल की कंपनी मिलने के बाद, लगातार काम करने के बाद भी नहीं मिल रही है, तो चेक करना होगा कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ रहा है आपके। चेक योर ईगो। और मजे की बात है कि इस गेट को पार किए बिना सफलता आएगी भी नहीं। बिना ये सोचे कोई क्या सोचेगा, बिना ये सुनने कि लोग क्या बोल रहे हैं, जो जरूरी एक्टिविटी है वो सारी करो। इस बीच किसने क्या सुना दिया, इस बीच किसने क्या कह दिया, इस बीच आपके पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब सुनना बंद करना पड़ेगा। बोले आप बहरे बन जाओ, सफलता के मार्ग में बढ़ना है आगे तो बहरे बन जाओ। होगा, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो बहुत चुभेंगी आपको, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो बहुत बुरा लगेगा, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। जिसे हम लोग बेइज्जती बोलते हैं, हाँ? हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बड़ी छोटी छोटी बातें बेइज्जती हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ, मैं बैंक में गई थी किसी काम से। तो बैंक में एक अंकल थे, हाथ कांप रहे थे। अब हमारे जैसे लोग देख ले ऐसे किसी को तो हम तो अपनी बात रख देते हैं ना। बात रखे, नंबर वंबर एक्सचेंज हुआ। बातों बातों में क्योंकि बुजुर्ग लोग है ना, वो बड़ी जल्दी अपने परिवार की बात करने लगते हैं। तो अपने परिवार की बात करने लगी। तो ये मेरा बेटा है, उसका शादी हो गया, मेरी एक बेटी है उसकी शादी हो गई, अब एक बेटी बची है, ऐसे करके बात करने लगी। अब बोलने लगी कि बेटा जब हमारी शादी हुई थी ना, तो बेइज्जती क्या होता है हमें तो ये पता ही नहीं था। एक वर्ड बोला उन्होंने, तो मुझे लगता है 60 के आसपास की आंटी होंगी। और उन्होंने बोला कि बेटा आप जब हम शादी किए, जब हम शादी करके ससुराल आए, तो बेइज्जती क्या होती है हमें ये नहीं पता था। कैरी कैरी कोई कुछ बोलता था, या मान लो कुछ हुआ, हम थोड़ा बहुत रोए फिर से अपने काम पे लग जाते थे। ये मुंह फुला के रखना, ये 2-2 दिन बात ना करना, ये सब तो बेटा हमें हमें पता ही नहीं था, हमें करना ही नहीं आता था। बड़ी बड़ी अच्छी बात लग रही थी मुझे, और मुझे समझ में आ रहा था कि उस समय पे क्यों फिर छोटे उम्र में शादी हुआ करती होगी, कि 18 साल 19 साल में शादी हो जाती थी, इतनी अकल ही नहीं होती थी। इज्जत बेइज्जती समझ ही नहीं आता था। सोचिए, रिश्ते टिक गए। 99% चांस होते थे रिश्ते टिक जाते थे, कि किसी को तो झुकना है ना रिश्ता संभालने के लिए। आज दोनों अड़े पड़े हैं, सबसे ज्यादा शादियां टूटती है। एनीवे, तो सबसे बड़ा क्या आता है? ईगो। आपके रिश्तों को संभालने में भी आपका ईगो ही बहुत बड़ा कांड करता है। आपके बिजनेस को भी बनाने में बिगाड़ने में आपका ईगो ही बहुत बड़ा काम करता है। आपके समाज में भी आपकी स्थिति परिस्थिति को बनाने बिगाड़ने का काम आपका ईगो ही करता है। इसको तो बहुत ही अलग रखना पड़ेगा। मैं एक महाराज जी को सुन रही थी, तो बड़ी कमाल की बात बोल रहे थे। बोले मान लो किसी ने कुछ ऐसा कहा जो गलत है, मान लो, एक बार कहो और बड़े प्रेम से कहो कि देखो ये थोड़ा सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, बड़े प्रेम से, एकदम प्रेम से, ऐसा नहीं कि लड़ाई करनी है या कुछ ऐसा नहीं, बहुत प्रेम से कि मुझे ऐसा लग रहा है ये गलत है और ये ऐसे होगा तो अच्छा रहेगा।
अगर आपको लगता है कि किसी को गाइड करना है और वो आदमी गलत बोल रहा है या कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिससे किसी का ईगो हर्ट हो, क्योंकि हमारा तीसरा कार्डिनल भी यही है कि हम किसी का ईगो हर्ट ना करें, है ना, 3 कार्डिनल में आता है। तो ऐसे केस में एक बार समझाओ और सामने वाला नहीं समझे, सामने वाला नहीं समझे, बहस पे मत जाओ, अपना टॉपिक खत्म कर दो, दैट्स ऑल। एक बार समझाना बड़ा अनिवार्य है क्योंकि सब साथ में काम कर रहे हैं और बड़ा ही प्रेम से, बड़े ही प्रेम भाव से, दैट्स ऑल, खत्म। और ये कर पाते हो आप, तो ये एक बेहतरीन लीडरशिप की शुरुआत होगी आपके अंदर। और मैं आपको बताऊं, देर सवेर समझ सबको आती है, ये ध्यान रखना। ये वाली लाइन मैं मेरे तजुर्बे से बोल रही हूँ। हो सकता है उस आदमी को जो चीज आज सही लग रही है लेकिन वो सही नहीं है, तो वक्त आने पर उसको पता लग जाता है कि वो उसने उसने गलत किया था वहां पर। आपके भी जीवन में ऐसा हुआ होगा, जो चीज आपको 5 साल पहले सही लग रही थी, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको खुद टीम बनाने के बाद या खुद नेटवर्क बनाने के बाद या खुद थोड़ा लेवल पर जाने के बाद कि यार वो गलत था वो। और आपको याद आएगा कि मेरा सीनियर बोल भी रहा था मुझे कि ये सही नहीं है, इसको थोड़ा देख के खींचिएगा, राइट। मैं एक ही चीज बोलूंगी, इसे रखना मत, जब तक कामयाबी नहीं तब तक इसका कोई काम नहीं, दैट्स ऑल। अपने मन से बोल देना, यार जब मेरे जेब में पैसा ही नहीं तो ये ईगो रख के मुझे करना क्या, जब मेरे पास सफलता ही नहीं तो मैं इस ईगो का क्या अचार डालूं। और मेरा घर मेरे ईगो से नहीं चलेगा, मेरा परिवार पैसों से चलेगा। मेरे सपने मेरे ईगो से पूरे नहीं होंगे, मेरे सपने अगेन मेरी सफलता से पूरे होंगे। और मेरी सफलता के मार्ग का सबसे बड़ा जो रोड़ा है, सबसे बड़ा जो तकलीफ है, वो ये ईगो। इसे कई बार लोग सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल देते हैं कि भाई सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो कुछ चीज होती है, बिल्कुल होती है जनाब, बिल्कुल होती है। लेकिन एक चीज को याद रखना, उसमें कहीं ना कहीं ईगो की खुशबू होती है जिसे हम सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं। स्वाभिमान की बात थी इसलिए बोला कि एक बार जरूर समझाओ, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज गलत है, एक बार बड़े ही प्रेम से समझाना है। लेकिन उस बात को बहस बना लेना, उस बात को मुद्दा बना लेना, ये ही ईगो है। ये साबित करना कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये ईगो। यहाँ हम ईगो में चले गए। बहुत लीडर्स सिर्फ इस मिस्टेक से अपनी सफलता का गेट ही नहीं खोल पाए। और हम सबको बहुत सॉफ्ट हार्ट होना पड़ेगा और लेट गो करना पड़ेगा। एक और इसमें कहावत है, जैसे आपके अंदर ईगो आया, मनी बोलती है आई गो, लक्ष्मी माँ बोलती है आई गो, सिंपल। रुकती नहीं है उनके पास। जिन्हें बहुत ज्यादा ईगो बात बात पे दिखानी आती है, मनी उनसे बोलती है मैं जा रही हूँ आपके पास से। मनी नहीं रुकती है उनके पास। मैं एक डायलॉग बोलती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उसे बोलने में। तीनों काम भी बनाए 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। ये काम बिगाड़ देगा, बनता है वो काम खराब कर देगा आपका। ऐसा ऐसा ये इस टाइप का ये मतलब गलत चीज है। सफलता के पार पर अगर बढ़ना है, नॉर्मल जीवन जीना है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे हो वैसे रहो, जैसे काम करना है वैसे काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आगे बढ़ना है तो इसको तो भाई साहब कम करना ही पड़ेगा, इसको कम किए बिना बात नहीं बनेगी। सफलता का दूसरा गेट है पॉजिटिव एटीट्यूड। अफकोर्स सकारात्मक हमें सोचना है, सकारात्मक हमें बोलना है, सकारात्मक हमें करना है, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, क्योंकि है तो हम इंसान ही, भाव तो आते ही हैं। जब चीजें नहीं होती हैं तो नेगेटिव आना भी तय है, राइट। हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो भी तय है। किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार करे तो हमें भी लगता है यार इसको तो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, है ना। ये भी होता है क्योंकि जरूरी नहीं ना हर कोई हमसे ऊपर हो, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम ऊपर होंगे, और जहां ऊपर हम होते हैं वहां हमारा
लगता है हम पे बड़ा ही दम, मैं अभी इसे समझाता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे एक बड़े शानदार लीडर ने बोला, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड तो समझती थी, जो था जीवन में बिल्कुल सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक बोलना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। जब तक हम मन में ही नहीं सोचेंगे फिर हमारे जीवन में कैसे होगा, राइट। कुछ भी गड़बड़ होता था, हम उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करते थे कि इसमें क्या पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या पॉजिटिव है। कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल, आप ट्रेन लेने गए, आपकी ट्रेन छूट गई, बड़ा गलत हुआ यार ये तो, सच में गलत है। नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, ऐसा क्यों हुआ यार, मुझे लेट नहीं जाना चाहिए था। ये ट्रेन क्या है, बसें तो हमेशा लेट होती है, आज लेट हो जाती है, 5 मिनट मुझे मिल जाता, राइट। फिर उसमें एकदम से पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई अच्छा ही होगा। तुरंत उसको चेंज किया। जो दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा परेशानी की तरफ जा रहा था, उसे चेंज करके हम पॉजिटिविटी पर गए, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, कोई बात नहीं, इसमें कुछ तो बेहतर होगा। ओके, क्योंकि जानबूझ तो किया नहीं, कोई अपने ट्रेन क्या जानबूझ के छोड़ता है, छोटा होगा गलती से। ऐसे कुछ भी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, मतलब हम जो चाहेंगे वैसा नहीं हो, उसमें नेगेटिव आएगा। फिर वहां से पॉजिटिव निकालना, अपने 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 आप ही अपनी काउंसलिंग करना। और इसमें जो मुझे बहुत बड़ी बात लगी थी, मैं इसे पॉजिटिव एटीट्यूड मानती थी, कि मतलब भाई कैसे भी पॉजिटिव रहना, ठीक है, हर चीज में से पॉजिटिव निकालना है। तो हमारे गुरु ने कमाल की बात बोली, बोले पॉजिटिव एटीट्यूड तो ये तो सही है बिल्कुल सोनम, जो आप बोल रहे हो कि आपको कैसे भी पॉजिटिविटी की तरफ वापस जाना है। आपका दिमाग हो सकता है किसी कारण, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी घटना के कारण नेगेटिविटी पे जाए, आप फिर अपनी बात को, अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को सकारात्मकता की तरफ लाएंगी। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, जब आपका नेगेटिव करने का मन कर रहा हो, किसी के व्यवहार के कारण, किसी के विचार के कारण, या आप ही के खुद के विचार के कारण, उस समय भी आप पॉजिटिव ही करें, इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिविटी। बोल रहा है पूरा ये, किसी के कारण, किसी के व्यवहार के कारण, किसी के विचार के कारण, है ना। अब इसे बताओ, लेकिन उसके बाद मतलब आप सोच तो सकते हो, उनका कहना था आप सोच तो सकते हो, क्योंकि इंसान हो ना, कोई कंप्यूटर तो हो नहीं कि पॉजिटिव का चिप डाल रहे हो यार आप, पॉजिटिव डाल दिया अब आप पॉजिटिव रहोगे, ह्यूमन नेचर है ना, कभी नेगेटिव भी आएगा। सोच नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एक्शन पॉजिटिव ही रहे, दैट्स ऑल। हो सकता है मन में कई बार आए, यार इतने दिन से तो कोशिश कर रहा हूँ, वो तो पा नहीं रहा है बिजनेस, छोड़ दूं क्या, सोच सकते हो। लेकिन फिर सुबह की मीटिंग में आ जाना, फिर दोपहर में ही प्लान करने चले जाना, फिर शाम को अपनी टीम में 4-5 लोगों से बात कर लेना, तो इनमें आ गया, करना पॉजिटिव ही है। नेगेटिव करने का अधिकार नहीं है, आप कर नहीं सकते। और दुनिया के जितने सिर्फ पर, शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं ना, वो यही वाले। आपको क्या लगता है इनकी राहों में फूल बिछे हुए थे? हाँ, इनके ये जब रास्ते पे चले तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था? हाँ, नहीं था भाई, भयंकर भयंकर इनको भी नेगेटिव आया, कई बार इनके मन में भी आया होगा, छोड़ो यार, नहीं हो रहा, छोड़ो, कोई बात नहीं, जो है वो भी कम थोड़े, कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे, रहने दो, हो गया, बहुत हो गया। इनके दिमाग में भी आया होगा, कई बार आया होगा, गारंटी ले लो, लिख के ले लो, 100% आया होगा। सिर्फ आपके दिमाग में थोड़ी आता है, उनके दिमाग में भी आया। लेकिन पता है क्या हुआ, फिर अगले पल वो काम करना शुरू कर दिए, फिर अगले पल उन्होंने कुछ कॉल कर ली, फिर अगले पल उन्होंने कोई एक्टिविटी कर ली, फिर अगले पल उन्होंने टीम की मीटिंग कर ली, फिर अगले पल उन्होंने कोई ना कोई जूम मीटिंग रख ली। समझ में आ रहा है? एक्शन शुड बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखो, ये दिस द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। और आपको दूसरा गेट भी खोलना पड़ेगा। आपकी समझता है कि मार्ग में तीसरा गेट होगा, बड़े सपने देखो, जितना हो सके बड़े सपने देखो, जो जितना आप बड़ा सोच सकते हो। किसी ने बोला, देखो सोनम जी, कुछ ब्रेक थ्रू करना हो ना तो छोटा मत सोचना, छोटा सोचने से कभी ब्रेक थ्रू नहीं होता। मेरे पास एक I-20 आ जाए, ये ब्रेक थ्रू बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग के पास है। मुझे कॉल आई, मैंने एक जने को कॉल किया, और सोशल मीडिया के जरिए कॉल किया था। पेशे से जब मैंने कॉल किया तो बंदे एडवोकेट निकले,
पता लगा कभी उन्होंने वेस्टीज में एज ए स्टार डायरेक्टर का काम किया था। और मजे की बात, वो मेरे घर के मुझे बाद में पता लगा 2 साल पहले उन्होंने सेल कर दिया, अभी वो मेरे घर के पीछे चले गए हैं। मेरे घर से चौथा या पांचवा घर उनका था। और जो बड़ा घर हमने लिया है उस बड़े घर की बात कर रही हूँ, अभी हम वहां शिफ्ट नहीं हुए। तो मेरे बड़े घर का चौथा या पांचवा घर उनका था। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोला, अच्छा, आप वही सोनम जी बोल रहे हो जो प्रताप बिहार में सबसे पहले बड़ी गाड़ी लेकर आई थी। ध्यान से समझना, शब्द फिर रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, आप वही सोनम जी बोल रहे हो जो प्रताप बिहार में सबसे पहले सबसे बड़ी गाड़ी लेकर आई थी। मैंने उन अंकल को बोला, मुझे नहीं पता अंकल जी कि मैं सबसे बड़ी गाड़ी लाई हूँ, आई डोंट नो। कह रहे हाँ बेटा, पूरे प्रताप बिहार में मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ, जिस कॉलोनी में आप रहते हो मैं वहां बहुत साल से रह रहा हूँ। मैंने अभी घर बेचा है किसी कारण से, और फ्लैट ले लिया मैंने अब। और आपकी गाड़ी सबसे बड़ी गाड़ी थी हमारे एरिया में। तो थैंक यू अंकल। ध्यान से सुनना, ब्रेक थ्रू किया था इसलिए शायद उन्हें ये लाइन याद रही। नहीं तो मैं I-20 में ली ली 2017 में, उसी प्रताप बिहार में। लेकिन BMW X5 ने कुछ ब्रेक थ्रू की। बिग ड्रीम फियरलेस, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर बड़ा सपना लिखते जाए, ये बड़ा सपना आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा। बहुत सारे, मैं तो गाड़ी लेने के बाद भी नॉर्मल ही हूँ। मैं तो गाड़ी लेने के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं मैंने इतना बड़ा कर दिया, राइट। मेरे अंदर वो चीज आई ही नहीं। लेकिन मार्केट के लिए कुछ ब्रेक थ्रू हुआ। ड्रीम बड़ा रखना, बहुत बड़ा रखना। और वो बड़ी गाड़ी लेने के बाद मेरे मन में इसलिए बहुत कुछ भी नहीं आया क्योंकि मेरे लिए वो कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी। मुझे भी और कुछ बड़ा लेना है। वो मेरे लिए बहुत छोटा सपना है जिसे लोग बोल रहे हैं कि आपने बड़ा कर दिया। वो मेरे लिए बहुत छोटा सपना है। अभी जो मेरे सपने हैं उन सपनों में अगर मैं बोलूँ तो मैंने 10% ही पूरा किया, 90% अभी बचा हुआ है। बहुत बड़े सपने, बहुत ज्यादा बड़े सपने। इतने बड़े सपने कि किसी को बताओ भी तो लगे यार क्या बोल रहे हो। हाँ जी, करना है। और जब हम बड़े सपने देखेंगे मार्ग में तो डरना मना। ड्रीम बिग, फियरलेस। जब मेरे गुरुजी ने मुझे इसके बारे में बताया, जब मेरे मेंटोर ने इसके बारे में मुझे बताया, तुमने कहानी सुनाई थी, आपको भी सुनाती हूँ, अच्छा लगेगा। और बोला कि एक लड़का था और वो लड़का जंगल से जा रहा था। तो जंगल का जो मार्ग था, उस मार्ग पे एक सोने का पिटारा टाइप, एक बक्सा टाइप सोने का, और बड़ा चमक रहा था। और दिख रहा था वो कि इसके अंदर शायद बहुत कुछ और भरा हुआ है, उस सोने के पेटी के अंदर। तो वो उसकी तरफ जाने लगा कि भाई जंगल में उसने लेफ्ट राइट देखा, कोई है ही नहीं, तो भाई जिसको मिला वो ले ली। उसको ऐसा लगा मैं इसे ले लूं। और जैसे ही वो उस मार्ग पे आगे बढ़ा, उसी पिटारे के पास एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मार के बैठा हुआ था। और उस लड़के को ये लगा कि यार मैं इसे उठाऊंगा तो ये सांप इसकी रक्षा कर रहा है, लग रहा है इस पेटी की, ये काट लेगा मुझे। और बड़ा भयंकर सांप, बड़ा भयंकर सांप। अब ध्यान से सुनना, क्या वो उस भयंकर सांप को देखकर वहां से हट जाएगा? किस किस को लगता है भयंकर सांप देखकर हट जाएगा? सोने का पिटारा है और दिख रहा है उसके अंदर और भी बहुत कुछ है, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। कितने लोगों को लगता है हट जाएगा? नहीं हटेगा। कोशिश करेगा, अब दिमाग लगाएगा, या तो इंतजार करेगा ये सांप हट जाए। भाई सांप ही तो है, बैठा थोड़े रहेगा, खाने पीने भी जाएगा। वही पे बैठ रहा है, इंतजार कर रहा है। या थोड़ा दिमाग लगाएगा, किसी सपेरे को बुला लेता हूँ, इस सांप को हटाएगा, थोड़ा उसे दे दूंगा बाकी रख लूंगा। किस दोस्त यार को कॉल करेगा,
कुछ तो करेगा, पिटारा नहीं छोड़ेगा। और पूरा दिमाग लगाने की कोशिश करेगा। देखो गया ना, जैसे ही सपना बड़ा हुआ, फियर क्या हो गया, छोटा हो गया। सांप से डर है, लेकिन इतना डर नहीं कि वहां से भाग जाओ। दिमाग डरने के बाद इंतजार कर रहा है, लेकिन डरते हुए दिमाग लगा। अब ये पूरी सिचुएशन में सेम सिचुएशन कर देती हूँ, लड़का जा रहा है, लेकिन अब यहाँ सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। ठीक है, और कोई पिटारा विटारा नहीं। अब ये डरेगा और इवन मार्ग बदल के दूसरे रास्ते पे जाएगा। अब ना ये इंतजार करेगा, ना किसी दोस्त को बुलाएगा। ध्यान से सुनना, जब भी सपना बड़ा होता है, डर अपने आप छोटा हो जाता है। कोई बोलता है ना आपको डर नहीं लगता क्या, उससे एक ही चीज बोलना, यार सपना बड़ा है तो डर अपने आप कम हो गया। डर उन्हें ही लगता है जिनके सपने बड़े होते ही नहीं, यानी वही खाली मार्ग पे चलना। अब खाली मार्ग पे सांप आ जाए तो रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पे जाओगे, आप क्यों जाओगे उस रास्ते पे? वहां कोई ड्रीम थोड़े है आपका कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, ऐसा बदल लोगे। तो जीवन के अंदर जिन्होंने भी बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया है, मैं फिर बोल रही हूँ, डर उन्हें भी लगता है, लेकिन उनका इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा सपना है कि उनका डर छोटा हो गया। इसमें एक सीनियर हमसे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कराए थे। मैं कोशिश करती हूँ आपसे कराती हूँ उस एक्सरसाइज को, क्योंकि उसके बाद फिर एक लास्ट और है, उसे बोलकर हम सेशन को क्लोज करेंगे। आप जरा ऐसे ना अपने मुंह के आगे ऐसे हाथ कर लीजिए, ऐसे मुंह के आगे हाथ कर लीजिए, और आप अपने हाथ को देखिए, बस सिर्फ हाथ को देखिए। मैं आपको ना हल्की हल्की दिख रही होंगी, धुंधली धुंधली, सिर्फ अपने हाथ को देखना। अब एक काम करो, इस उंगली के बीच में से आप मुझे देखो, इस उंगली के बीच में से आप मुझे देखो। आपको मैं दिख रही होंगी और आपका हाथ धुंधला दिख रहा होगा। फिर करो, चलो एक बार और कोशिश। अपने मुंह के सामने और अपनी स्क्रीन के बीच में इस हाथ को रख लो, मुंह के सामने और स्क्रीन के बीच में, और उंगलियों में से ना मुझे देखो। आप देखो आपका हाथ ब्लर दिख रहा हो, और हाथ को देखोगे तो मैं ब्लर दिखूंगी, मैं हल्की हल्की दिखूंगी। गॉट माई पॉइंट? जब हमें एक्सरसाइज लाइव कराई थी, मैं तो आपको जो मीटिंग में करवा रही हूँ ये, हमें एक्सरसाइज लाइव कराई गई। तो और अपने मुंह के बीच में हमने स्पीकर को रख लिया था, अपने मुंह और अपने स्पीकर के बीच में अपने हाथ को रख लिया। और जब हम स्पीकर को देखे तो हमें हाथ धुंधला दिखे, और जब हम हाथ को देखे तो स्पीकर धुंधला दिखे हमें। उस दिन बात समझ में आ गई कि अगर सपने को फोकस किया तो डर छोटा दिखेगा, डर को फोकस किया तो सपना छोटा दिखेगा, सपना ब्लर हो जाएगा। तो एक ही चीज है, अगर सपने को पूरा करना है तो हमें क्या करना होगा? सपने को पूरा करना है तो सपने को ही बड़ा करना होगा। डर अपने आप रास्ते में से चला जाएगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो चौथा गेट है जिसमें आपको ओपन करना है, और वो है रिवेंज एटीट्यूड। आपकी सफलता के मार्ग में बड़े सारे लोगों से आपको अपशब्द भी मिलेंगे, बड़े सारे लोगों से आपको ये भी लगेगा, हाँ देख लेंगे तो कितना करेगा। बड़े सारे लोग बोलेंगे, अरे बहुत लोगों ने शुरू किया था, थोड़े हो पाएगा, इतना आसान थोड़े होता है। बहुत लोग बोलेंगे, देखो तुम नहीं कर पाओगे, हो तो जाएगा लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। तरह तरीके की ऐसी बातें। हमारे गुरु जी ने बोला, देखो कोई भी जो बोल रहा है वो तुम्हारी परिस्थिति के कारण बोल रहा है, सोचना। परिस्थिति बदलो, लोगों की बातें बदल जाएंगी। ध्यान से सुनना। तो वो बोलते थे, देखो बंदे से बदला नहीं लेना, बंदे से बदला नहीं लेना। वो बोलते थे परिस्थिति से बदला लेना है, परिस्थिति बदल दोगे उन्हीं बंदों की बातें बदल जाएंगी। तो वो बोलते थे कभी भी रिवेंज किसी आदमी से मत रखना, सोनम। हो सकता है आपकी सफलता की मार्ग में बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बोल दें, लेकिन उस आदमी से मत रखना। अपने मन में सोचना, ये मेरे आज के हालातों के कारण मुझे ये बोल रहा है, ये आज की परिस्थिति के कारण मुझे बोल रहा है, और मैं ये हालात बदल लूंगा। सच में असली बदला लेना हो आपको तो आदमी से नहीं लेना है। देखो आदमी से बदला तो उसे दो घूसा मारो ले लोगे, आदमी से बदला अपनी दो जवान चला दो ले लोगे, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट अ बेस्ट रिवेंज एटीट्यूड। रिवेंज एटीट्यूड वो आदमी बोल किस लिए रहा है, आज के कारण बोल रहा है।
और अगर मैंने अपने आज को बदल दिया, अगर मैंने मेरी परिस्थिति को बदल दिया, ये बंदे को सबसे बड़ा चमाटा लगेगा, अपने आप लगेगा। और किसी ने क्या खूब बोला, चाटा ऐसा मारो जिसकी आवाज नहीं। अगर आप जोर का चाटा सच में मारते हो तो उसे हिंसा बोलते हैं। और हिंसा नहीं करनी है, समझ में आया? अगर आप, किसी ने आपको कुछ बोला और आपने कुछ जबान चला दी तो उसे जबान चलाना बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। आर्ग्यूमेंट इज नॉट बेस्ट रिवेंज एटीट्यूड। हिंसा इज नॉट बेस्ट रिवेंज एटीट्यूड। आपको जिस कारण ऐसा बोला जा रहा है वो आज का वक्त है आपका। वक्त बदल दो, हालात बदल दो, लोगों की बातें बदल जाएंगी। और ये उस थप्पड़ से बड़ी कमाल की होगी जो लाइव मारते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ये वाला थप्पड़ है जो बिना आवाज के है लेकिन कमाल करता है। और वही बंदा जिसने आपको बोला कि तुम पछताओगे या तुम ऐसा है, ये नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। और जब तुमने कर लिया, तुम वो अपने बड़े से घर में, आप उसे निमंत्रण दे रहे हो कि आप आइए, आप बड़ी सी गाड़ी में आप उनको मिठाई खिला रहे हो, आप अपनी अपनी गाड़ी का डेट उन्हें बता रहे हो कि भैया गाड़ी बुक किया, आ जाना, आपको जरूर आना है। ये जो आपने जवाब दिया है ना भाई साहब, ये थप्पड़ से भी लाजवाब। समझ में आया? तो रिवेंज एटीट्यूड के साथ काम करना, कि जितने लोग बोल रहे हैं ना इनकी बातें बदल देंगे, अपने हालात बदल। इस रिवेंज एटीट्यूड के साथ जब आप काम करोगे, और वक्त लगेगा, नॉट हलवा, वक्त लगेगा। कई बार सोचोगे ये महीना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर अगला महीना सोचोगे हो जाए, नहीं हो पाएगा। इस बीच बड़े बरगलाने वाले लोग मिलेंगे। हाँ, तुझे अपलाइन अच्छी नहीं मिली, तुझे ये अच्छा नहीं मिला, तुझे बातों में मत आ जाना उनके। याद रखना, जहां हो वहां बेस्ट हो और वहीं काम करके आगे बढ़ोगे। हर जगह की अपनी कमियां हैं, हर जगह की अपनी खामियां हैं। क्लियर है? जमाना कमाल है जनाब, सिर्फ खामियां गिनता है और खामियां गिनवाता है। जहां हो वहां पर ही वन ऑफ द बेस्ट काम करना, और रिवेंज एटीट्यूड मन में रखना। जब कोई बोल दे ये नहीं करना, अब इस बात को ही कारण बना लेना है कि तुझे ही करके दिखा। सब बेस्ट रिवेंज एटीट्यूड। और चौथा गेट यही खोला, जितने भी शीर्ष के लोग हैं उन्होंने इसी एटीट्यूड के साथ काम किया। जब उन्हें किसी लोगों ने कुछ बोला तो उन्होंने हालात बदलने के लिए काम कर लिया, गिव अप करने की जगह। जब उन्होंने कुछ बोला ऐसे नहीं हो पाएगा, तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करी कि अब मैं जरूर करके दिखाऊंगा। और वो सीट्स पर पहुंच गए। वर्क इन इमरजेंसी मोड, कोशिश करना हमेशा काम स्पीड में करना। ठीक है? सफलता 20 साल में मिले, और सफलता तो 2 साल की सफलता बड़ी कमाल की होती है, मजा आता है इसमें, है ना? आप 20 साल में 2 करोड़ कमाओ, आप 2 साल में 2 करोड़ कमा लो, तो ये जो 2 साल वाला 2 करोड़ है ना, ये ज्यादा मजेदार होगा। आपके बड़े काम इसमें निकल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है समझिएगा। एग्जाम्पल, मुझे इमरजेंसी में बस, यानी मान लेते हैं एग्जाम्पल, मुझे जाना है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मुझे जाना है बैंगलोर। तो ऑप्शन है बस से जाऊं, और टाइम लगेगा। अच्छा, कार से जाऊं, और टाइम लगेगा। अच्छा, ट्रेन से जाऊं, बहुत टाइम लगेगा। फ्लाइट से जाऊं, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन कीमत ट्रेन की, बस की, या फ्लाइट की, किसकी कीमत ज्यादा होगी? अगर फ्लाइट की, थोड़ा ध्यान रखना, जो जितना स्पीड में है उसकी कीमत उतनी ज्यादा। दैट्स ऑल। जो जितना स्पीड में है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप अपनी सफलता को थोड़ी स्पीड में पकड़ते हो तो मार्केट में आपकी कीमत बहुत तगड़ी होती है, आपकी वैल्यू बहुत तगड़ी होती है। आपका जो मोड ऑफ सक्सेस है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वर्क ऑन इमरजेंसी मोड मतलब थोड़ा सा स्पीड करना बड़ा जरूरी है। स्पीड में ही वर्क कीजिएगा। और 4 गेट खोलने के बाद भी आपकी लाइफ में 3 तरीके की सफलताएं लाने का गेट होगा, जिसे मैं कल डिस्कशन करूंगी। और परसों हम लोग गोल सेटिंग सेशन करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन में बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप तैयार होंगे। जल्दी से मुझे बताइए 4 गेट कौन से खोलने हैं जिससे सफलता प्राप्त होगी। कल मैं बताऊंगी 3 गेट कौन से हैं जिसको खोलने के बाद, जिसको बंद नहीं किया तो आपको परेशानी आ जाएगी। 4 गेट में पहले 4 गेट कौन से खोलने हैं जिससे सफलता हमें मिले। सबसे पहले जल्दी बताइए, सबसे पहला क्या था?
सबसे पहला गेट कोई लिख पाएगा? फिर हम चल रहे हैं क्लोज। ईगो, वेरी गुड आनंद भैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब तक कामयाबी ना मिल जाए, इस ईगो को हमने दरिया में फेंक देना। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? कामयाबी के लिए गेट खोलना पड़ेगा। दूसरा गेट कौन सा था? दूसरा गेट क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। सो नाइस, वेरी नाइस। मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, मन में आएगा नेगेटिव, चलो ये काम नहीं करते यार, छोड़ो ना यार, जो है वो भी तो बढ़िया ही तो है, छोड़ो यार, कोई बात नहीं, अब नहीं करूंगा काम। हाँ, आ सकता है मन में विचार, आ सकते हैं जब स्थिति हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जब रिजल्ट हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते, तो मन में आता है नेगेटिव। नेगेटिव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव करना नहीं है। कंपनी छोड़नी नहीं है, इंडस्ट्री छोड़ना नहीं है, काम छोड़ना नहीं है, काम को लगातार करना है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा क्या था? जल्दी, बिग ड्रीम, बिग ड्रीम, वेरी गुड, बिग ड्रीम। अगर हम बड़ा सपना देखेंगे तो अपने आप डर खत्म हो जाएगा, अगर हम बड़ा सपना देखेंगे तो डर अपने आप छोटा हो जाएगा। बिग ड्रीम।